नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो अपने स्टार्ट करें। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो शुरुआत करते हैं, अपने पहले जो कल वाले क्वेश्चन थे उनको स्टार्ट करेंगे, फिर अपने आगे आज की क्लास की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए और कल अपने जो क्वेश्चन किए थे उनकी बात अपने करते हैं। तो कल अपना पहला क्वेश्चन था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिवानंद किरकिरे को। किसे? शिवानंद किरकिरे को सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट अपनी बात करें तो मोनिका जाट ने 38वें नेशनल गेम्स में किस खेल में रजत पदक जीता है? तो साइकिलिंग में जीता है। किस में जीता है? साइकिलिंग में जीता है। और 38वें जो गेम्स है इसमें पहला पदक जीतने वाली क्या है कि खिलाड़ी बन चुकी है अभी ये। नेक्स्ट अपने बात करें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। किसे मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने 108 शैक्षणिक डिग्रियों के साथ मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो दशरथ सिंह शेखावत ने। किसने जीता है? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत ने मोस्ट एजुकेटेड जो पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुधांश पंत को किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? सुधांश पंत मुख्य आयुक्त अपने राजस्थान के। उन्हें क्या किया गया है कि सहकारी विकास समिति के क्या अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन है? तो चंचल मिश्रा है। कौन है? चंचल मिश्रा। ये थे अपने जो कल वाले क्वेश्चन थे उनके अपने क्या कंप्लीट कर लिए। अब अपने आज वाले क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास लगा रहे हैं, डेली के डेली क्लास लगा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। भी ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज है कि जो हर एग्जाम में अगर जिस बच्चे का ढंग से अच्छा हो गया तो वो हर एग्जाम पास कर सकता है। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है एग्जामों का उसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन में बच्चे रह रहे हैं। अगर उनके 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अगर 10 प्लस अगर जिसके क्वेश्चन सही है तो वो तो उसकी रैंक भी टॉप में आ रही है। तो डेली के डेली क्लास लगाइए, डेली के डेली जो भी नोट्स बना रहा हूं वो नोट्स बनाते जाइए, डेली के डेली कंटिन्यू रहिए। अपने वीक टू वीक अपने जो पूरा का पूरा रिवाइज भी करते हैं और आने वाले दिनों में हर मंथ का भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो तो हर मंथ का आपको पता है कि आपको लाइव ही करवाया जाएगा। क्योंकि हर मंथ में जैसे अपने वीडियो करें तो वो 1 घंटे से ज्यादा या 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती है, तो वैसे नहीं, लाइव ही करवाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 11वें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 में किस प्रसिद्ध शायर को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक इन सिनेमा से सम्मानित किया जाएगा? याद रखना, सीधा याद रखना, हसरत जयपुरी अवार्ड किसे मिलेगा? बस इतना याद रखना, फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक इन सिनेमा, मतलब दिया तो म्यूजिक के लिए दिया जाएगा, वो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना किसे सम्मानित किया जाएगा? निदा फाजली को सम्मानित किया जाएगा। किसे? निदा फाजली को। याद रखना, रिफ और जिफ दोनों मैंने पूरे के पूरे करवा दिए, दोनों के दोनों ढंग से करवा दिए और दोनों के बारे में ढंग से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये ही पूछे जाएंगे। अपने बात करते हैं पहले रिफ की। रिफ की तो मैंने फुल फॉर्म बताई थी, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन इसका 1 से 5 फरवरी। कब तक? 1 से 5 फरवरी। कहां पर किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। जिफ का आयोजन जोधपुर जयपुर में
और रिफ का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। और अपने बात करें तो इसकी थीम जरूर याद रखना भी। थीम अपने बात करें तो थीम जो है इसकी ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। सिनेमा इन राजस्थान। अब मेरे को कमेंट में यह बताना कि करणवीर बोहरा को रिफ में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। मैंने बताया हुआ है, तो करणवीर बोहरा को रिफ में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, ये अपने जो रिफ की बात थी वो थी। तो वापिस से सुन लो, 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ में 2025 में प्रसिद्ध शायर को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक इन सिनेमा से सम्मानित किया जाएगा। उनका नाम क्या है? तो निदा फाजली है। क्या नाम है? निदा फाजली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा, तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में वुशु खेल में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है? वो अपने जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मशाल का नाम तेजस्विनी, अपने बात करें तो शुभंकर, मौली, और अपने बात करें तो ध्वजवाहक ओम प्रकाश मिठारवाल, और अपने बात करें दल के प्रमुख अजीत सिंह शेखावत, और अपने बात करें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 421 खिलाड़ी। किस खेल के? हैंडबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के खिलाड़ी क्या लेंगे? भाग लेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम पदक जीतने वाला खिलाड़ी, प्रथम पदक जीतने वाला खिलाड़ी वाली खिलाड़ी है मोनिका जाट, जिसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर जिले से है। और इसने किस में जीता है? गेम कौन सा है? तो साइकिलिंग। क्या है? साइकिलिंग। इतनी बातें जरूर याद रखना, ये आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। अब अपने जो वुशु में जो खेल जीते हैं वो कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है कल? तो 4 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है? 4 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। चारों के नाम जरूर देख लेना। तो चारों का नाम है, पहला है 4 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। पहले का नाम है देवराज सिंह, दूसरे का नाम है विकास यादव, तीसरा ईसा गुज्जर, सेकंड गेम अगर देखिए तो इसमें ईसा होता है, तो ईसा गुज्जर। चौथा अपने बात करें तो मंजू चौधरी। इन्होंने क्या है कि चारों ने वुशु खेल में क्या है कि कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। पूरी की पूरी बातें मैंने नोट करवा दी। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में वुशु खेल में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है? तो 4 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। चारों के नाम याद रखना, देवराज सिंह, विकास यादव, ईसा गुज्जर, मंजू चौधरी। लास्ट दिन जब ये खत्म होगा तो पूरे के पूरे बता दिए जाएंगे कितने किस खेल में कितने मेडल जीते, कौन कौन से खिलाड़ियों ने मेडल जीते, वो पूरा का पूरा नोट है करवा दिया जाएगा। अभी खेल चल रहे हैं तो डेली के डेली क्या है पदक आ रहे हैं अभी। ठीक है, ये अपने बात करें तो प्रथम पदक जीतने वाली, इसका नाम जरूर याद रखना, मोनिका जी जाट है, जो साइकिलिंग से और बीकानेर जिले से संबंधित है। ये पूरी की पूरी बातें आप जरूर याद रखना। मशाल का नाम तेजस्विनी, शुभंकर मौली, और ध्वजवाहक ओम प्रकाश मिठारवाल। निशानेबाजी खेल से संबंधित है। दल के प्रमुख अजीत सिंह शेखावत। 421 खिलाड़ी इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। ये बात जरूर है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम
सूर्य निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए किन कंपनियों के बीच एमओयू पर क्या है, हस्ताक्षर हुए? तो विद्युत वितरण कंपनी और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में क्या हुआ है, एमओयू पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। एमओयू पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। याद रखना, पीएम सूर्य निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए किन कंपनियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो विद्युत कंपनी, मतलब दोनों के बीच में। याद रखना किन कंपनियों पर हस्ताक्षर किया है? टाटा रिन्यूएबल पावर एनर्जी और विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुए। अपने याद रखना पीएम सूर्य योजना की बात काफी पॉपुलर है, अभी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो पीएम सूर्य योजना, पीएम जो सूर्य योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 15 फरवरी को, 15 फरवरी 2024 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 15 फरवरी 2024 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अपने बात करें तो इसका उद्देश्य हर घर में, इसका उद्देश्य याद रखना 1 करोड़ सोलर पैनल, 1 करोड़ सोलर पैनल, 1 करोड़ सोलर पैनल लगवाने तथा 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री, बिजली प्रति माह है फ्री। याद रखना। तो पीएम जो सूर्य योजना है, मैंने पहले भी बताया था जब अपने ऊर्जा में सिरमौर एक टॉपिक किया था, उसमें पूरी की पूरी योजना बताई थी। और 300 यूनिट बिजली फ्री क्या है कि इसमें मिलेगी। इसमें क्या है कि अगर पीएम सूर्य योजना के तहत प्रावधान क्या है, तो प्रावधान की बात अपने बात करें तो प्रावधान है कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको 30,000 रुपए क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं घर पर तो आपको 60,000 रुपए, कितने हजार रुपए, 60,000 रुपए क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 3 किलोवाट या इससे अधिक का लगवाते हो तो आपको 78,000 रुपए क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। ये जरूर याद रखना। आप 3 किलोवाट से अधिक लगवा लोगे तो भी 78,000 मिलेंगे, 3 किलोवाट तक लगाओगे तो भी 78,000 रुपए मिलेंगे। हर घर पर क्या है कि सोलर जो लगवाने की क्या है कि अपने इस योजना के तहत क्या है, कार्य चल रहा है। अपने राज्य सरकार का लक्ष्य कितना है, राजस्थान की सरकार का लक्ष्य कितना है? तो कितने सोलर पैनल लगवाने हैं? 5 लाख सोलर पैनल। कितने? 5 लाख सोलर पैनल लगवाने हैं। अभी दूसरा अपने बात करें, 5 लाख सोलर पैनल लगवाने हैं और हर जिले में एक आदर्श सोलर गांव होगा, एक आदर्श सोलर गांव स्थापित करना। यह अपने राजस्थान का क्या है, लक्ष्य है। और अपने बात करें यह योजना चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है, यह योजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि राज्य सरकार घर पर सोलर लगवाने पर, राजस्थान सरकार घर पर सोलर लगवाने पर 1,000 रुपए ग्राम पंचायत की तरफ से दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत की थ्रू से क्या है, दिलवाए जाएंगे। जो भी व्यक्ति सोलर लगवाएगा अपने घर पर तो उसको 1,000 रुपए क्या देगी, अपने सरकार देगी, ग्राम पंचायत की तरफ से देगी। अब अपने जो केंद्र सरकार अपने को सब्सिडी दे रही है 78,000 प्लस 1,000 रुपए ये मिलेंगे तो 79,79,000 रुपए आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। बढ़िया है। 300 यूनिट प्लस में बिजली भी प्रति माह फ्री। ये उस योजना है, पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। और अपने याद रखना राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का सोलर पैनल लगवाने में
सोलर पैनल लगवाने में देश में 7वां स्थान है। देश में 7वां स्थान है भाई, अभी तक अपने 7वें स्थान पर है कि देश में 7वें नंबर पहुंच चुके हैं भी, इतने अपने सोलर पैनल लगवा चुके हैं। तो 10वें 7वें स्थान पर कौन है? अपने राजस्थान है, ये जरूर याद रखना। वापिस से सुन लो कि पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए किन कंपनियों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? विद्युत वितरण कंपनियां टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में क्या हुए? हस्ताक्षर हुए, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2025 को, इसका उद्देश्य 1 करोड़ सोलर पैनल लगवाने तथा 300 यूनिट बिजली प्रति माह दी जाएगी। प्रावधान 1 किलोवाट का लगाओगे तो 30,000 रुपए सब्सिडी, 2 किलोवाट का 60,000, 3 किलोवाट का 78,000 रुपए आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो राज्य सरकार इसमें 5 लाख सोलर पैनल 5 लाख सोलर पैनल लगवाएगी और हर जिले में एक आदर्श गांव क्या है? आदर्श सोलर गांव क्या करेगी? स्थापित करेगी। ये योजना चर्चा में क्यों है कि राज्य सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सोलर पैनल लगवाता है तो हम उसे 1,000 रुपए देंगे, वो भी ग्राम पंचायत की तरफ से देंगे। तो आपका टोटल 79,000 या 79,000 आपका क्या होता है? सब्सिडी होती है और 300 यूनिट बिजली प्रति माह तो सरकार दे ही रही है। साथ में राजस्थान अपना सोलर पैनल लगवाने में, जो इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कितना? कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो ये क्वेश्चन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी। पीएम सूर्य योजना की बातें हर याद होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में 100% है, पूछी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? फार्मर रजिस्ट्री अभियान की अपने बात करें तो 5 फरवरी से 31 मार्च तक क्या किया जाएगा? इसका शुरुआत की जाएगी। और फार्मर रजिस्ट्री अभियान एग्रीस्टेक योजना के तहत क्या की शुरू किया जा रहा है। जो फार्मर रजिस्ट्री अभियान है, ये किस योजना के तहत स्टार्ट किया जा रहा है? एग्रीस्टेक योजना के तहत। एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। कब? 5 फरवरी से 31 मार्च के मध्य चलेगा। याद रखना, इस फार्मर रजिस्ट्री अभियान में 11 अंकों की, कितने अंकों की? 11 अंकों की किसान आईडी दी जाएगी। 11 अंकों की क्या दी जाएगी? किसान आईडी दी जाएगी। ये जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि 11 अंकों की किसान आईडी, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है 100% ऐसा पूछा जाएगा कि जो फार्मर रजिस्ट्री अभियान है, इसके तहत किसानों को कितने नंबर की आईडी दी गई है? तो 11 नंबरों की आईडी दी गई है। ये जरूर याद रखना। ये काफी क्वेश्चन एग्जामों में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले एग्जामों में 100% ये कुछ पूछा जाएगा। क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री अभियान की सिर्फ जैसे अपने किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, उसी प्रकार, क्योंकि उस किसानों को कार्ड दिए गए थे, उसी प्रकार एक नई योजना है एग्रीस्टेक योजना। इस योजना के तहत फार्मर आईडी अभियान स्टार्ट किए जा रहे हैं और इस फार्मर आईडी अभियान के दौरान ही क्या है कि आपको 11 अंकों की क्या है? किसानों को आईडी दी जाएगी। हर जिले में क्या कैंप लगाए जाएंगे? क्या लगाए जाएंगे? कैंप लगाए जाएंगे। याद रखना। अपने बात करें तो इसकी शुरुआत 5 फरवरी से हो रही है और 5 फरवरी बाड़मेर से हो रही है इसकी शुरुआत, और बाड़मेर से इसकी शुरुआत हो रही है और चलेगा कब तक? 31 मार्च तक ये चलेगा। तो याद रखना, फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत कब से कब की जा रही है, ये मुख्य इंपोर्टेंट अपने बातें। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम का नेतृत्व कौन करेगी? महिला स्क्वैश टीम का नेतृत्व कौन करेगी? तो छवि सारण करेगी। कौन करेगी? छवि सारण। ये छवि सारण ही करेगी। 16 वर्ष की बच्ची है, 16 वर्ष की बच्ची है और ये कहां की है? जोधपुर जिले की। किस जिले की है? जोधपुर जिले की है। और ये महिला जो स्क्वैश टीम है उसका क्या करेगी? नेतृत्व करेगी। क्या करेगी? नेतृत्व करेगी। याद रखना, छवि सारण ने 36वें और 37वें नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय खेलों में या नेशनल गेम्स में, राष्ट्रीय खेल में, नेशनल गेम्स में कांस्य पदक दिलवाया था। कांस्य पदक दिलवाया था। इस कारण इनको नेतृत्व सौंपा गया। 16 वर्ष की बच्ची है छवि सारण जो जोधपुर की है और 36वें 37वें इन्होंने कांस्य पदक दिलवाया था। इस कारण इनको नेतृत्व 38वें गेम सीक्वेंस महिला टीम का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? छवि सारण को सौंपा गया। किसे सौंपा गया है? छवि सारण को सौंपा गया। इन्होंने राष्ट्रीय, याद रखना, 67वें
विद्यालय खेल में अंडर 70 में भी स्क्वेंस में, किसमें, स्क्वेस में गोल्ड मेडल जीता है। छवि सारण ने 38वें जो राष्ट्रीय विद्यालय आयोजन हुआ था 2024 में, पुणे में हुआ था इसका आयोजन, और इसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। भी याद रखना, क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विद्यालय खेल में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है अंडर 70 में। अंडर 70 मतलब 17 साल से कम वाले में क्या स्पेन में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल है जीता है। याद रखना। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम का नेतृत्व कौन करेगी, छवि सारण करेगी। और छवि सारण राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, जोधपुर जिले से संबंधित है। इन्होंने 36वें और 37वें नेशनल गेम्स में कौन सा पदक दिलवाया था राजस्थान को, तो कांस्य पदक दिलवाया था। इन्होंने 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल में जो अंडर 70 में स्क्वेंस में कौन सा पदक दिलवाया था, तो गोल्ड मेडल दिलवाया था। कौन सा मेडल दिलवाया था, गोल्ड मेडल दिलवाया था। यह बात जरूर याद रखना, जिसका आयोजन पुणे में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के पेमा खां जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो शहनाई वादक से। किससे थे, शहनाई वादक से। और राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र वो क्या है, तो राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या है, अलगोजा। अब मेरे को ये बताना कमेंट में, अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर है, तत्त है, ये सभी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ये क्या थे, जैसलमेर के, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के पेमा खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो शहनाई वादक से था। 100% पूछा जाएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब फिर आप कहोगे ये सर कल्चर की तरफ से है, तो कल्चर की तरफ से नहीं, करंट अफेयर की तरफ से क्वेश्चन आएगा और आने वाले एग्जामों में हो सकता है रीट में ही पूछ ले। और जो कल अपने बात करें तो आरएस का एग्जाम है, तो कल तो नहीं पूछेंगे क्योंकि ये कल की बात है, कल या परसों की बात है, पेमा खान का जो निधन हुआ है, तो इसमें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन रीट में काफी चांस है इसके पूछने के, और आने वाले जेल पर इनमें तो पूछा ही जाएगा ये जरूर। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के व्याख्याता अब्दुल राशिद की पेंटिंग को अमेरिका में मान्यता मिली है, तो किस शहर के व्याख्याता अब्दुल राशिद की पेंटिंग को अमेरिका में क्या मिली है, मान्यता मिली है, तो किशनगढ़ के। किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में। इनको क्या मिली है, मान्यता मिली है अमेरिका में। अमेरिका में जो मान्यता मिली है, याद रखना, ये कहां के, किशनगढ़ के हैं। कहां के, किशनगढ़ के। और अमेरिका में आयोजित एक आर्ट फॉर मोहम्मद, वापिस से सुनो, कि किस शहर के व्याख्याता अब्दुल रशीद की पेंटिंग को अमेरिका में मान्यता मिली है, तो किशनगढ़ के हैं। और ये मिली कहां पर है, तो याद रखना अमेरिका। कहां पर मिली है, अमेरिका में मिली है। और अमेरिका में एक आर्ट फॉर मोहम्मद शाह, ये क्या है कि एक आयोजन किया गया था, जिसमें क्या है कि विभिन्न देशों के कलाकारों ने भाग लिया है, जिसमें अपने अब्दुल राशिद की जो पेंटिंग है उन्होंने 10वां स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया है, 10वां स्थान क्या किया है, हासिल किया। याद रखना, इस पेंटिंग का नाम क्या है, इन्होंने पेंटिंग में 24 पैगंबरों का नाम भी लिखा है, और इन्होंने जो कुरान की कुछ पंक्तियां भी लिखी है। नजुल ए कुरान इस पेंटिंग का क्या नाम है, नजुल ए कुरान इस पेंटिंग का क्या है, नाम है। याद रखना, इस पेंटिंग का क्या नाम है, नजुल ए कुरान। पेंटिंग का नाम क्या है, नुजुल ए कुरान। नुजुल ए कुरान, इसमें क्या है कि नुजुल ए कुरान में कुरान की कुछ आयतें हैं, कुरान की प्रथम आयत है, कुरान की प्रथम आयत लिखी है, प्लस में इसमें क्या लिखा गया, 24 पैगंबरों के नाम लिखे, 24 पैगंबरों के क्या है, नाम लिखे। ये जो कुरान की आयतें लिखी हैं, ये शिक्षा को दर्शाता है, भी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दर्शाता है। दूसरा, इन्होंने इस पेंटिंग में हिंसा को
हिंसा को लाल रंग से दर्शाया गया है। किससे? लाल रंग से दर्शाया है। और इनकी पेंटिंग कौन से स्थान पर रही है? 10वें स्थान पर रही है। इसका पूरा नाम लिख लो भी। आर्ट फॉर दी लव मोहम्मद साहब। आर्ट फॉर दी लव मोहम्मद साहब। आर्ट फॉर दी लव मोहम्मद साहब। इन्होंने क्या की ये पेंटिंग, जिसमें किशनगढ़ के हैं अपने अब्दुल राशिद जी, अमेरिका में आयोजित आर्ट फॉर द लव मोहम्मद साहब में क्या है कि इन्होंने पेंटिंग, ये ऑनलाइन ही पेंटिंग गई थी इनकी भी, ठीक है, ऑनलाइन ही गई थी। और इन्होंने, इनकी पेंटिंग ने कौन सा स्थान किया है? 10वां स्थान हासिल किया। पेंटिंग का नाम क्या है? नुजुल ए कुरान। क्या नाम है? नुजुल ए कुरान। और कुरान की प्रथम आयत लिखी है जो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिखाती है। और 24 पैगंबरों का नाम लिखा है। साथ में हिंसा का जो रंग है वो कौन सा दिखाया गया? लाल रंग से दर्शाया गया है। याद रखना, अब्दुल राशिद का संबंध किससे है? किस जिले से है? तो अजमेर जिले से है। और कौन सा शहर है? तो किशनगढ़ शहर। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बीकानेर संभाग के किस जिले में सबसे वजनी बच्चा पैदा हुआ है? सबसे वजनी बच्चा पैदा हुआ है तो श्री गंगानगर जिले में। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में पैदा हुआ है 2025 में। 2015 में भी श्री गंगानगर जिले में सबसे वजनी क्या है? बच्चा पैदा हुआ था। और इस बच्चे का वजन कितना है? तो 5.200 ग्राम, 5 किलो 200 ग्राम इसका वजन है भी। 240 ग्राम इसका क्या है? वजन है। मतलब 2.5 किलो का क्या है? बच्चा है। तो याद रखना, ठीक है। अपने बात करें तो दुनिया में सबसे पहले 1897 में कनाडा में, याद रखना कि दुनिया में सबसे पहले कनाडा में 1897 में सबसे वजनी बच्चा पैदा हुआ था। वजनी बच्चा पैदा हुआ था 10.480 ग्राम का जो बच्चा पैदा हुआ था, 10 किलो का था। लेकिन 11 साल तक क्या रहा था? जीवित रहा था। बाद में अपने बात करें तो 1955 में इटली में, कहां पर? इटली में 10 किलो का था। भारत में अपने बात करें तो भारत में कोलकाता में सर्वप्रथम, भारत में सबसे वजनी पैदा कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में, सॉरी कर्नाटक में हुआ था। सिजेरियन बालक था, कर्नाटक में हुआ था। और जिसका वजन था 6.8 किलो। कितना था? 6.8 किलो था। और राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सर्वप्रथम, तो राजस्थान में अपने श्री गंगानगर में 2015 में हुआ था। और वापिस 2017 में चूरू में हुआ था। और वापिस 2025 में किस में हुआ है? तो श्री गंगानगर जिले का जन सेवा हॉस्पिटल जो रिको में स्थित है, इसमें क्या है? सबसे वजनी बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो बीकानेर संभाग के किस जिले में सबसे वजनी बच्चा पैदा हुआ है? तो श्री गंगानगर जिले में हुआ है। और जो कितने किलो का वजन है इसका? 5.240 किलो इस बच्चे का क्या है? वजन है। ये जरूर है याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो ये थे अपने आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन की। तो सुजस बुलेटिन की अपने बात करें तो 16वीं विधानसभा में आपको पता है कि सत्र स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी से। और इस बार याद रखना, डिजिटलीकृत करने के लिए कौन सा ऐप जो लॉन्च किया गया? नेवा ऐप लॉन्च किया गया। ये मैंने लिखवा दिया, तो याद है जरूर रखना। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अद्भुत प्रगति अर्जित की है। अभिभाषण में कहा है, अपने बात करें तो अभिभाषण में क्या है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने बात करें तो ये रामजल सेतु योजना के स्वीकृति जारी किया 12,000 करोड़ रुपए की। ये अपने बात करें तो ये अभिनंदन किया है। नेक्स्ट अपने बात करें सुजस बुलेटिन की, तो एक वर्ष में 59,000 पदों पर क्या दिए? नियुक्तियां दिए, यह बताया गया। और 1.73 लाख पद क्या है? भर्ती क्या है? प्रक्रियाधीन है, यह बताया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें तो 30 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली क्या है? ऋण दिया गया है, ठीक है, यह बताई गई है सुजस बुलेटिन में। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान सरकार का प्रयास, ये अभिभाषण में क्या है कि कौन कह रहे हैं? अपने हरिबाबू जी बागड़े कह रहे हैं। ये अपने सुजस बुलेटिन थी, जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दी।
नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रतिदिन आयुष्मान आरोग्य योजना की अपने बात करें तो प्रतिदिन 8200 अधिक जो लोगों को क्या मिल रहा है, उपचार मिल रहा है। ये बातें कौन कह रहे हैं, ये अभिभाषण में कह रहे हैं राज्यपाल जी। ये अपने बात करते हैं अब। तो कल अपना क्वेश्चन पूछा गया था, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है, तो श्री कर्णपुर। कर्णपुर कहां पर है, तो श्री गंगानगर जिले में। आज का अपना क्वेश्चन रहेगा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में समानंद किरकिरे को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इसका आपको बताना है। आंसर कमेंट में जरूर बताना, और जो बीच में मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर भी कमेंट में बताना है। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।